भैया एक प्लेट देना। चाचा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, सबका फॉर्म आने में और पिच कंडीशन। कभी कभार लाइफ में हार मान लेनी पड़ती है, पर जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर। बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। तो सूरमाओं वाली जीत ही थी भारत की, क्योंकि एक वक्त 161 रन T20 मुकाबले में काफी नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद कमाल हुआ, जादू हुआ। चहल ने, नटराजन ने तीन विकेट लिए और भारत ने 161 को डिफेंड किया। उसके बाद से भारत को ये पहले ही T20 मैच में 11 रनों से जीत मिली है। अब जीत के दो हीरो हैं। जडेजा, जिन्होंने ये 44 रन की पारी खेली और उसी के चलते भारत 150 से पार 161 तक पहुंचा। लेकिन जडेजा को हेलमेट पर गेंद लगा। हालांकि गेंद इतना ज्यादा नहीं लगा था, उस वक्त उन्होंने फिजियो को भी नहीं बुलाया। लेकिन भारत ने क्या किया, कंकशन सब्स्टिट्यूट ले लिया। चहल के साथ उनको सब्स्टिट्यूट किया, और जब चहल के साथ सब्स्टिट्यूट किया तो चहल ने आकर 3 विकेटें ले ली। मैन ऑफ द मैच भी बन गए। भारत को जीत मिल गई है। और मेरे साथ आज लाइव जुड़ेंगे कैनबरा से सुनील गावस्कर। सनी भाई, लेट हो गया है, लेकिन जब जीत होती है तो फिर जीत के लिए वक्त नाम की कोई चीज नहीं। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों ने, जिन्होंने नहीं देखा ये मैच, नहीं देखा ये सारा रोमांच, आइए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। मजे की बात यह है कि 161 रन थे भारत के, वो भी बड़ी मुश्किल से बने, क्योंकि जडेजा ने नीचे जाके बड़े रन बनाए, उन्होंने तेज बल्लेबाजी की। अच्छा, एक गेंद उनकी हेलमेट पर लगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हेलमेट पर गेंद लगा उनको फर्क नहीं पड़ा, तो उसके बाद हुआ क्या कि उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई। अब हैमस्ट्रिंग खिंच गई, वो बाहर गए, जाहिर तौर पर वो फील्डिंग कर नहीं सकते थे। उसके बाद भारत ने ब्रेक में क्या किया, कंकशन सब्स्टिट्यूट ले लिया, ये कहकर कि जडेजा को अब कंकशंस आ रहे हैं। कंकशंस का मतलब है कि चक्कर आ रहे हैं। गेंद तो सर पर लगी ही थी। रूल्स के मुताबिक भारत को लाइक फॉर लाइक, यानी कि स्पिनर के बदले एक स्पिनर मिल गया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट इससे खुश नहीं थी। मैं आपको वो विजुअल्स दिखाता हूं। जब ऑस्ट्रेलिया चेज करने के लिए उतर रहा था, तो उनके कोच जस्टिन लैंगर और उनके कप्तान एरन फिंच, ये वो गेंद जो जडेजा को लगा था। अब इस वक्त जडेजा ने फिजियो को नहीं बुलाया, लेकिन गेंद सर पर लगा, उसके बाद वो ठीक है। लेकिन हैमस्ट्रिंग उनका साथ साथ खिंच रहा था, वो बैठ भी गए थे। अब ब्रेक में जब ऑस्ट्रेलिया को मैच रेफरी ने यह बताया, डेविड बून ने, कि भारत ने कंकशन सब्स्टिट्यूट लिया है, तो देखिए जस्टिन लैंगर खुश नहीं है, एरन फिंच खुश नहीं है। रूल्स के मुताबिक भारत सही था, लेकिन लोग कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम, अगर उस वक्त जडेजा को सर पर लगने से कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, ये हैमस्ट्रिंग पकड़ी है उन्होंने, हैमस्ट्रिंग के कारण उनको दिक्कत जरूर आई, लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट काम कर गए, क्योंकि चहल को जब खिलाया तो सनी भाई उन्होंने 3 विकेटें ले ली। अब आप किस तरफ हैं? कई लोग कह रहे हैं कि कंकशन सब्स्टिट्यूट भारत ने गलत लिया, कई लोग कह रहे हैं कि भाई रूल्स तो थे, रूल्स के मुताबिक बिल्कुल सही था। हालांकि वही भारत की हार और जीत में फर्क डाल गया। देखिए, अगर आप आईपीएल में यजुवेंद्र चहल की परफॉर्मेंस देखें, तो जिस तरह से उन्होंने वहां पे बॉलिंग की थी, जिस तरह से चालाकी से उन्होंने बॉलिंग की थी, जिस तरह से जो भी बल्लेबाज, बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज है, उनसे थोड़ी सी दूर वो गेंद करते थे, जिससे बल्लेबाज को बॉल की तरफ जाना पड़ता था, आसान नहीं बना। तो उसे पता था कि ये जो फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट, वहां पे उनको लेना जरूरी था। पर वॉशिंगटन सुंदर भी, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, वो आईपीएल में उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छी उनकी इकोनॉमी रेट है। और जडेजा, जिस तरह से जडेजा ने पिछले मैच में, वनडे मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो इसी की वजह से शायद चहल को उन्होंने बाहर रखा था। पर ये देखिए, नसीब की भी बात होती है, उनको कंकशन सब्स्टिट्यूट के नाते बॉलिंग मिली और उन्होंने मैच बिल्कुल पलटा दी भारत के पलड़े में। बिल्कुल। और देखिए, चहल आज मैन ऑफ द मैच भी बन गए। मुझे ये पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया किस जी कि में तो कंकशन सब्स्टिट्यूट तो अलाउ किया है, और जो मैच रेफरी है वो भी ऑस्ट्रेलिया के है, डेविड बून, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बून, वो मैच रेफरी है। बिल्कुल। तो उनको पता था कि ये हुआ है और इसी की वजह से एक सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया काहे के लिए ऑब्जेक्ट कर रही है। क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन पहले ले लिया?
क्या जब चहल ने 2 विकेटें ले ली उसके बाद में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, ये भी हमें देखना होगा। नहीं, उन्होंने सनी भाई ऑब्जेक्शन तो उसी वक्त कर दिया था जब भारत की टीम गेंदबाजी करने के लिए उतर रही थी। लेकिन बात वही है कि जब रूल्स हैं तो भारत ने नियमों के तहत जाकर ही वो कंकशन सब्स्टिट्यूट लिया है। हालांकि हां, लेने के देने पड़ गए ऑस्ट्रेलिया को। अगर वो गेंद हेलमेट पर नहीं लगता जडेजा के तो जडेजा आकर गेंद करते, लेकिन हो सकता है उनका ही दिन होता क्योंकि उन्होंने बैटिंग की थी। कभी कभी आपका दिन होता है तो हो सकता है कि अगर चहल ने 3 विकेटें ली हैं तो जडेजा भी 3 विकेटें ले लेते। लेकिन एक सवाल जरूर रह जाता है और सनी भाई मैं आपसे जरूर करूंगा कि क्या भारत की जो बल्लेबाजी है वो वाजिब थी? 161 रनों पर ऑस्ट्रेलिया में आप कितनी बार आपके गेंदबाज आपको मैच जिता देंगे? आज भी भारत की बल्लेबाजी T20 के लिहाज से थोड़ी फीकी दिखी। अंत भला तो सब भला, 161 में भी भारत ने मैच जीता और एक चीज जो है वो रीइंफोर्स हुई है कि चहल को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। रिस्ट स्पिनर आपको जिता रहा है। नटराजन ने भी 3 विकेटें ली हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पहला मैच जीतकर भारत छोटी सीरीज 3 मैच की उसे भी जीत सकता है? क्योंकि लगातार 2 मैच भारत जीत चुका है, वनडे भी जीता, अब पहला T20 जीत गया। तो यही सवाल आपके साथ, मजा आएगा, बातचीत करेंगे। आप ही का मंच है स्पोर्ट्स तक, हमारा यूट्यूब चैनल। और मजे की बात यह कि आज ही स्पोर्ट्स तक पर 50 लाख यानी कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, फटाफट से कर लीजिए। रात 8 बजे हमारी आपकी मुलाकात हर रोज स्पोर्ट्स तक पर होती ही है, तो आप यूट्यूब पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और रात 8 बजे अपने विचार, अपने सवाल के साथ तैयार रहिए।